सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं और एंजल उपचार श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हमारी अभी चल रही है। दोस्तों, आपने अगर पिछले वीडियो आपने देखे हैं तो आपने एक बात को नोट किया होगा कि हमारे साथ कुछ दिव्य शक्तियां होती है और आपको परिणाम भी आ रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं इसका मतलब कुछ तो है। बिल्कुल होता है दोस्तों। आज हमारा विषय बहुत अलग है, थोड़ा डरावना हो सकता है आप भी उसको डरते होंगे। सारी दुनिया डरती है, ये नाम को सारी दुनिया डरती है, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं। हम लोग नहीं डरते क्योंकि हमने इसका साइंस समझ लिया है कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। दोस्तों, लोग भूत प्रेत को डरते हैं। आप डरते हो ना? भूतों को डरते हो, प्रेतों को, भूतों को, चुड़ैल को, ऐसे ऐसे नाम आपने सुने होंगे, आप डर रहे होंगे। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नाम है ना, ये इनको दिए गए नाम है। वास्तविकता में इनका नाम ये नहीं है जो कि आप समझ रहे हो। चुड़ैल, भूत, प्रेत और कुछ अलग अलग नाम है, डरावने नाम। तो आप इसको क्यों डर रहे हो पता है क्या? आप इसको इसीलिए डर रहे हो। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि ये वास्तविकता में कौन है। दोस्तों, डर के आगे आपको पता है ठंडा मतलब, ये भी आपको पता है। वाह, क्या बात है! आपको ये भी पता है ठंडा मतलब, और डर के आगे जीत है। ठंडा मतलब कोका कोला। दोस्तों, ठंडा मतलब कोका कोला और डर के आगे जीत है, ये आपको किसने बोला? क्यों? ठंडा बर्फ का गोला नहीं होता है क्या? और डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? जहां डर है उसके बाद में तो डर ही डर है, लेकिन डर के आगे जीत है ये हमको बताया गया, हमने सुना बार बार। और ठंडा मतलब हिमालय ठंडा है, हिमालय का मेला ठंडा मतलब हिमालय का मेला। ठंडा मतलब बर्फ का गोला नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला। अब नोट कीजिए मेरे बात को। बस यही घटना हो गई कि जो हम भूतों को डर रहे। कुछ कुछ फिल्म इसके ऊपर ऐसी ऐसी मूवीज आई है कि भूतों के उन्होंने चेहरे, उनके कपड़े, उनके रहने का रहन सहन और उनके दांत, उनके बाल इतने डरावने दिखा दिए हैं कि हम लोग उनको भूत समझ गए। दोस्तों, ये भूत नहीं है। मैं आपको बताऊं वास्तविकता में भूत होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे हम लोग समझते हैं। तो आप भूतों को आज हम नहीं डरेंगे, पहली बात। और ये मैं आज जो आपको नंबर देने वाला हूं, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी का साया है, देखो भूत का साया मैं कभी नहीं बोलूंगा, निगेटिव एनर्जी का साया है, तो मैं आपको जो नंबर दूंगा और हीलिंग दूंगा, अगर उस तरह से आपने उपचार कर लिया तो फिर आपका जो नेगेटिव एनर्जी का साया है, नेगेटिव एनर्जी का ऑरा है, वो एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले भूतों को नहीं डरना है, ये हमें बताया गया है, इसीलिए हम इसको डर रहे हैं। और भूत जो शब्द है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारे दादाजी, नानी जी, दादी जी। इन लोगों ने क्या किया, हमारे पप्पा सो नहीं रहे थे, आपके फादर सो नहीं रहे थे, तो उन्होंने उनको बचपन में बोला सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। और तुम्हारे पप्पा सो गए। तुम्हारे पप्पा बड़े हो गए, फिर भी यही खेल चल रहा था, सो जाने तो भूत आ जाएगा, वहां नहीं जाना भूत आ जाएगा, ये नहीं करना भूत खाएगा। और हमारे पप्पा ने, हमारे डैडी ने वही प्रयोग हमारे ऊपर किया और हमने भी हमारे बच्चों के ऊपर किया। हमारे बच्चे उनके बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। न जाने कितने सालों से सिलसिला चलते आ रहा है, भूतों को डरना, भूतों को डरना। लेकिन अभी जागना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर कर सकता हूं कि भूत एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है जैसे हम उनको समझते हैं, डरावनी, नुकसान वाली, परेशान करने वाली, बिल्कुल नहीं है। वो आपको मदद करने वाली एनर्जी है। ये मैं उल्टा बोलूंगा आज। यस,
और वो मदद करने वाली एनर्जी कब होगी, जब आप उसके साइंस को समझेंगे। आज हम वो साइंस समझने के लिए नहीं आए, उसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने रेकी सीखी है तो अभिनंदन है, नहीं सीखी है तो वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारा ग्रुप है, ज्वाइन करें। 1 महीने में 4 दिन निःशुल्क घर बैठे रेकी सीखिए। ओके, आज का हमारा उपचार है, अगर आप रेकी चैनल हो, आपने रेकी सीखी है, कोई भी लेवल सीखी है, 1 2 3 4 5, कोई भी। रेकी में जो लेवल होते हैं ना, वो नॉलेज के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले लेवल में जो जिसने रेकी सीखी है उसके हाथ से निकलने वाला रेकी का जो फ्लो है वो आधा किलो रहेगा, और जो ग्रैंड मास्टर है उसका 5 किलो रहेगा, ऐसा नहीं। दोनों के हाथ से 5 किलो ही निकलेगा। हाँ, अगर किलो में गिन रहे हो तो भाई दोनों के हाथ में से निकलने वाला रेकी का फ्लो एक जैसा रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है। और कभी नहीं सोचना कि मेरे से उपचार होगा या नहीं होगा, मैंने तो रेकी पूरी नहीं सीखी। आपने रेकी नहीं सीखी, आप रेकी सीखने की सिर्फ अंदर ही अंदर ठान लीजिए, रेकी आपको अपने आप खींच लेंगी। रेकी मैग्नेट है। यस, अब आपने रेकी सीखी है, ऐसा मैं समझता हूं। आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी बने रहे, मैं जो नंबर दूंगा वो आपको व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। और जो रेकी चैनल है, जो लोगों का उपचार करना चाहते हैं, टोना टोटका के लिए, भूतों के लिए, प्रेतों के लिए, चुड़ैल के लिए, डरो, जितना डरना है डरो। हाँ, कोई बात नहीं। आपको लगता है ना कि ये लग गए, भूत लगते हैं इंसान को, किसने बोला भाई भूत लगते हैं? निगेटिव एनर्जी ओरा में आती है और वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, वो व्यक्ति एबनॉर्मल चीजें करता है। जैसे पानी पिएंगा तो पानी पिएंगा, खाना खाएंगा तो खाना खाएंगा, इधर उधर की बातें करेंगा, एक ही चीज को देखते रहेगा, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक आधा व्यक्ति पहले अच्छा था और बाद में वो थोड़ा सा उसके बिहेवियर में चेंज आ गया है, उसके रहन सहन में चेंज आ गया है, पहले तो बढ़िया बान बनाता था, अच्छा रहता था, अभी कैसा भी रहता है, तो दोस्तों ये नेगेटिव एनर्जी का साया उसके ओरा में आ गया है। अब इसको आप निकाल सकते हो। पहले देख लेना कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस व्यक्ति का उपचार करना है रेकी के माध्यम से। पहले मैं रेकी का उपचार बताऊंगा, उसके बाद में आपको मैं एक एंजल नंबर दूंगा जो उसके पैर पे लिखना है। वही एंजल नंबर थाली के नीचे, भोजन के थाली के नीचे रखकर भोजन देना है और पानी की बोतल को चिपका के पानी पिलाना है। उस व्यक्ति के ऊपर अगर भूत का प्रेत का साया है, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, उस व्यक्ति को चुड़ैल लगी है, उस व्यक्ति को बाहर की हवा लगी है, तो वो व्यक्ति की वो हवा, चुड़ैल, भूत सब निकल जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं आपके साथ में ऐसी शक्ति को जोड़ रहा हूं जो इस सूक्ष्म जगत की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, अभी भी है और बहुत खुश है। वो बोलते कि चलो तू मेरा परिचय दे रहा है ना दुनिया को, वो बहुत खुश है। मेरे चारों तरफ, आपके चारों तरफ एंजल्स होते हैं। एंजल्स हमारी मदद करने के लिए ईश्वर ने हम पैदा होते से हमारे साथ भेज दिए हैं। दो हमारे कंधे पे, इनको स्पिरिट गाइड बोलते हैं, और चारों तरफ आगे पीछे ऊपर हमारे लेफ्ट और राइट में 4 एंजल्स है। इनके नाम भी है। ये आज का हमारा विषय नहीं है, इसके लिए आपको रेकी सीखनी पड़ेगी जब हम आपको सिखाएंगे। ओके, आज हम देखते हैं कि इन एंजल्स के माध्यम से जो हमारे चारों तरफ अभी मौजूद है, इनके माध्यम से हम भूत प्रेत, टोना टोटका, बाहर की हवा, चुड़ैल, इसका उपचार कैसे करें। तो दोस्तों, इसका उपचार करने के लिए जो रेकी के साधक है वो इसको इस्तेमाल करें। मैं आपको सिंबल बताता हूं और सीक्वेंस बताता हूं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, एक लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका लाइक है ना, ये वीडियो को भेजेगा हजारों लोगों के पास में, ये पूरे दुनिया में भेजेगा, और लोगों के ऊपर भी भूत लगे होंगे तो वो निकल जाएंगे, हाँ ना, वो ठीक हो जाएंगे। चलो लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा आपने, बिल्कुल नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो अलग विषय पे हो सकता है, आपके काम का हो, आपके परिजनों के काम का हो, मित्रों के काम का हो। और हमारे वीडियो के ऊपर विश्वास नहीं करना, हम जो बोलते हैं ना, विश्वास नहीं करना, करके देख लेना, करके देख लेना। ओके ठीक है, चलो। जो रेकी के साधक है वो पहले तो अपना खुद को चार्ज करे, और आपको खुद को चार्ज करने के बाद में खुद को प्रोटेक्शन गार्ड बनाना है। वो मैं आज इसमें थोड़ा एक्सटेंशन है वो बता देता हूँ। हमेशा की तरह हाथों को चार्ज करेंगे पावर सिंबल से। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद में दोनों हाथों को कप बनाएंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, 3 बार बोलेंगे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब दोनों हाथों को कप बनाकर हल्का सा टच करेंगे अनाहत चक्र के सामने शंख मुद्रा में। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, थैंक यू। इतना बोलने के बाद में अब आप आपके सामने एक चौकोरे बनाएंगे। पावर सिंबल दोनों हाथों से भी बना सकते हैं, एक हाथ से भी बना सकते हैं। दोनों हाथों से बनाएंगे क्रिया सिंबल होगा, एक हाथ से बनाएंगे चौकोरे होगा। जो भी बनाओ दोनों हाथों की हथेलियां खुद के तरफ करेंगे। अपने हाथों से निकलता हुआ सफेद रंग का प्रकाश अपने आभा मंडल में जाता हुआ देखेंगे। खुद को एक सफेद रंग के बॉल में देखेंगे। 3 बार बोलेंगे मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। यहां पर आप दोस्तों सुरक्षित हो गए। अब आपको आपके ऑरा को लॉक करना है। एक यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारा, इसमें थोड़ा एडिशनल है। जो भी लेवल में आप हो, आपके पास में रेकी के जो भी सिंबल है, अगर आपके पास में जितने सिंबल है 2, 4, 5, 10, 50 तो नहीं होते, 33 होते हैं, 33, हाँ, तो आपको वो सिंबल अपने हाथ पे ड्रॉ करने हैं। कहाँ ड्रॉ करने हैं? कोई भी हाथ में। ये हाथ में बनाएंगे ये हाथ से, या फिर ये हाथ से बनाएंगे ये हाथ में, चलेगा। आपको बनाना है पहला सिंबल चौकुरे, दूसरा सिंबल सेकी, तीसरा सिंबल ओंसा जैशोने, चौथा सिंबल डाइकोम्यू, पांचवा सिंबल जोनार, हालू, राकू, ओम, शांति, गणोशा, हार्थ, आत्मा, ब्रह्मा, अंतःकरणा, रिद्धि सिद्धि। जितने सिंबल आपके पास में है, मैंने क्या बोला, आपके पास में 3 है तो 3, 4 है तो 4, 10 है तो 10, जितनी मर्जी आपने जो याद है वो सिंबल ड्रॉ कर दिए। अब आपको ये हाथ को ये हाथ से चिपकाना है। अब पंच धातु, पंच तत्व एक दूसरे के साथ मिल गए। पहले जमाने में ना ऐसा प्रणाम करते थे, मालूम है आपको, ऐसा करते थे। उसके पीछे का सीक्रेट है। चलो आज का विषय नहीं है। हमारे पंच तत्व, हमारे पंच महाभूते एक दूसरे के साथ में आ गए। उंगलियां चिपकी रहेगी एक दूसरे को। बड़ी वाली उंगली, आकाश तत्व वाली उंगली, बड़ी उंगली को टच करना है पांव के अंगूठे को। पांव के अंगूठे को टच करने के लिए पांव को भी ऊपर ले सकते हैं, या फिर आप नीचे भी झुक सकते हैं। आपने नीचे झुक लिया या पांव को टच किया और दोनों हाथों को हल्का सा अलग कर दिया दोनों हाथों से, और ऊपर लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाकर आपको ताली बजानी है। ताली बजाकर 3 बार बोलना है लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। क्या बोला मैंने? लॉक एंड सील। मतलब आपने ऑरा को लॉक कर दिया और सील कर दिया, मतलब नेगेटिव एनर्जी अब आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में नहीं आएगी। आपके मन में भूत के बारे में डर था, अभी आप नहीं डर रहे हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन पहले डर था, वो धारणा मान्यता आपके माइंड में अभी भी पड़ी हुई है। आपने उपचार करने के बाद में आपके मन में आया मुझे तो नहीं लगेगा, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। क्यों? आपके मन में आया तो ही आपको लगेगा, आपके मन में नहीं आया तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। सारा खेल माइंड का है। आपने बोला भूत है तो भूत है, आपने बोला नहीं है तो नहीं है, आपने बोला ओम में शक्ति है तो है, आपने बोला ओम में शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने माना तो है, नहीं माना तो कुछ भी नहीं है। माना तो मंत्र, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप ओम को मानते हो, कोई और नहीं मानता। आप स्वस्तिक को शुभ मानते हो, राइट, आप स्वस्तिक की पूजा करते हो, मंगल भाव का प्रतीक मानते हो। आप जर्मन में चले जाइए, जर्मनी में जाएंगे ना तो हिटलर के देश में वहां पे है ना, इसको जूते मारते हैं, स्वस्तिक को अंडे मारते हैं, लात मारते हैं, पाव के नीचे दबाते हैं। क्यों? उनके लिए वो शुभ नहीं है, तुम्हारे लिए शुभ है। तुमने माना तो शुभ हो गया, उन्होंने नहीं माना तो अशुभ हो गया। कहने का मतलब है आपने माना तो भूत है, आपने माना तो नहीं है। ठंडा मतलब, हाँ समझ गए, प्रोग्रामिंग योर माइंड। अब रीप्रोग्रामिंग योर माइंड, आने वाले वीडियो मेरे देखते रहिए। मैं एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूं, कैसे हमारे माइंड को प्रोग्राम करें, हाउ टू डू इट, हमारे माइंड को कैसे प्रोग्राम करें। और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा इनबॉक्स, मोबाइल का इनबॉक्स होता है ना, उसमें ओल्ड मैसेज है। ओल्ड मैसेज को कैसे डिलीट करें और नए मैसेज को कैसे उसमें प्लांट करें, ताकि हमारा मोबाइल में सारे नए मैसेज रहे। पुराने मैसेज, बिल्ली ने रास्ता काटा, आगे नहीं जाना है, अमावस है, ये नहीं करना है, शनिवार को कपड़े नहीं पहनने हैं, ना जाने कौन सी धारणाओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं। चलो दोस्तों ठीक है, ओके। तो श्रृंखला इसीलिए बोला मैंने आने वाली है, आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ये आने वाला वीडियो आपके पास में आ जाए। ओके, रेकी साधक है, खुद को सेव कर लिया, प्रोटेक्शन कर लिया, ऑरा को लॉक कर दिया, बढ़िया।
अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। व्यक्ति सामने तो चेयर पे बैठाइए और ओम की चैंट लगा दीजिए। व्यक्ति अगर डिस्टेंस में, वहां पर भी ओम चलेगा, और उनको बोलिए कि वीडियो कॉल कीजिए मुझे और आप बैठ जाइए आंखें बंद करके। अगर वीडियो कॉल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उनका फोटो मंगाइए, फोटो के आंखों में देखिए, आंखों की पलकों को नहीं झपकाए। धीरे धीरे आप आंखों में जैसे जैसे देखते जाएंगे उस व्यक्ति का बचपन आपको दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, ये करके देखिए। उस फोटो के आंखों में जब आप देखेंगे, पलके नहीं झपकाना है, वो व्यक्ति का बचपन जब वो बच्चा था छोटा, और उसके बाद में हो सकता है उसका और आपका कोई कार्मिक कनेक्शन होगा तो वो भी आपको दिखेगा। मतलब ये हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में कोई गलत काम किए थे और उसका जो शाप था वो उस शाप ये था कि आपके हाथ से उसको ठीक होना है, और इस जन्म में उसका उपचार आप कर रहे हो। ये होता है हमारे शास्त्रों में भी, शाप उशाप ये शब्द आपने सुने होंगे। एक मगरीन को, जो मगरीन होती है ना, उसको शौक मिला था ऋषि मुनि ने कि जा तू मगरीन बन के रहेंगी। वो बोले महाराज मुझे अब इसका उशाप दे दो, मेरी अब इसमें से मुक्ति कब होगी। बोले बजरंग बली आएंगे, बोले संजीवनी बूटी लेने के लिए, यहाँ रुकेंगे तो वो तेरा उद्धार करेंगे। आपने ये कहानी सुनी होगी। तो शाप और उशाप होता है। उसी तरह उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार अगर इस जन्म में उसको भूत प्रेत पिशाच ब्लैक एनर्जी टोना टोटका उसके ओरा में आ गया है तो ये आपके तरफ निकालने का श्रेय है, और आप निकाल रहे हो, मतलब ये आपका कर्मा है। जैसे जैसे आप उसके आंखों में देखेंगे उसका बचपन दिखाई देगा आपको, और पूरा का पूरा एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। यस माय फ्रेंड, आप कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको उस व्यक्ति का ओरा क्लींज करना है। आपको देखना है कि आपके हाथ में धूप बत्ती है। अगर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है वर्बली, और नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। आपके हाथ में धूप बत्ती विजुलाइज करें। धूप बत्ती से निकलता हुआ काले रंग का धुआं देखे, व्यक्ति के शरीर पर 21 बार घुमाएं और देखे कि आपके हाथ से एक धूप बत्ती है। धूप बत्ती का काला धुआं निकल रहा है, व्यक्ति के आभा मंडल में जा रहा है। आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा काले धुएं के जैसे निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर, दूर जाकर, बादलों में जाकर विलीन हो रही है। इतना बोलना जरूरी है। बादलों में इसलिए बोलना है, नहीं तो मन अटकेगा, आकाश में दूर देखते रहेगा, और कहाँ गई और कहाँ गई। उसको बोला बादल में गई तो बोलेंगे ठीक है, बादल में गई ना, ठीक है, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। यस, आप जो बोलते हो वही होता है। चलो ठीक है, आपने नेगेटिव एनर्जी को ओरा क्लींज किया धूप बत्ती से। अब व्यक्ति, आप धूप बत्ती रख दीजिए। अगर आपने धूप बत्ती ली है फिजिकली तो वहां रख दीजिए। अगर धूप बत्ती नहीं ली है तो ब्रह्मांड में दीजिए कि धन्यवाद, वो ब्रह्मांड में धूप बत्ती दे दीजिए। ब्रह्मांड में सब कुछ मिलता है, लेने वाला चाहिए। और एक सीरीज ला रहा हूं, ब्रह्मांड में क्या क्या है। आप हैरान रह जाएंगे आने वाली सीरीज देखकर मेरी। ब्रह्मांड में क्या क्या है आप सोच नहीं सकते, ब्रह्मांड में क्या है मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल के साथ में। ओके, अब आपने ऑरा क्लींज कर दिया व्यक्ति का। अब आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं। विजुलाइज करें कि आप उसके पीछे खड़े हो, उसके क्राउन चक्र को ओपन करें, हुईन करें, मूलबंध लगाए, चौपुरे डाले, क्राउन चक्र को ओपन करें। मूलबंध लगाना जरूरी है। इस विधि को मास्टर लोग करें, इस विधि को मास्टर लोग करें, या फिर जिनको मूलबंध पता है वो लोग करें, या फिर जिनके पास डायकोम्यू सिंबल है वो लोग करें। ओके, आपने क्या कर दिया, आपको मूलबंध आता है, मूलबंध लगा दीजिए, हुईन कर दीजिए, क्राउन चक्र में खींच कर खोल दीजिए और एक फूंक मार दीजिए। जैसे आपने फूंक मारी उसका क्राउन चक्र ओपन हो गया। अब उसके शरीर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, ऑरा में से तो आपने निकाल दी, शरीर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसके ऑरा से लेकर उसके चक्रों में गई है तो आपको यहां पर सिंबल ड्रॉ करने हैं। सिंबल का सीक्वेंस दोस्तों लिख लेना, चोकुरे, सेकी और होंसा जैशोनियन। 1 2 3 इज द कॉमन, 1 2 3 आर कॉमन्स। ओके, उसके बाद में जो सिंबल है दोस्तों, एक कार्मा का सिंबल डालेंगे, जोनार, उसके साथ में हालू ड्रॉ करेंगे, मतलब जोनार और हालू ड्रॉ करना है। अब यहां पर आपको एक सिंबल ड्रॉ करना है और वो है ओम। ओम ड्रॉ करना है और चोकुरे से लॉक कर देना है। सिंबल का सीक्वेंस एक बार लिख लेना, चोकुरे, सेकी, होंसा जैशोनेन, जोनार, हालू, ओम। बस ये सिंबल का सीक्वेंस रहेगा। ओम किसके लिए आपको पता है, ओम क्या है, ओम सब कुछ है। और ओम हमारे भोले बाबा का, शंकर जी का एक प्यारा सा ध्वनि है, और उनकी ही ध्वनि है वो हमारे पास भी, उनके पास में भी है। हाँ, तो हमें ओम ड्रॉ करना है। सिंबल का सीक्वेंस आपने लिख लिया। सिंबल डालने के बाद में 5 मिनट तक रेकी करनी है क्राउन चक्र के ऊपर। थर्ड ऐसे सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, चौकुरे 1 मिनट, सेकी 1 मिनट,
होन्साइजेशोनेन कनेक्टिंग सिंबल दिव्य ऊर्जा के लिए। उसके बाद में जोनार, हालू और आपको ओम ड्रॉ करना है। अगर आप थर्ड लेवल में हो, आपके पास में जोनार, हालू, करुणा रेखा के सिंबल नहीं है, तो आप डायकोमी ड्रॉ करें और डायकोमी के बाद में आप ओम ड्रॉ करें। इसके बाद में आपका सिंबल का सीक्वेंस हो गया। 5 मिनट तक रेकी करें। कान के पीछे खड्डे होते हैं, वहां पर अंगूठे से टच करें, हथेली आकाश की तरफ करें, हल्का सा ऊपर लेकर आए, क्राउन चक्र पे रख दे, थर्ड आई से बोले लॉक एंड सील, लॉक एंड सील, लॉक एंड सील। क्राउन चक्र को लॉक कर दे। सारी दिव्य ऊर्जाओं को उपचार करने के लिए उसके शरीर के अंदर अभी प्रोवाइड कर दे, मतलब हमेशा के लिए उपचार जारी रहेगा। नाभि के सामने कट करे, धन्यवाद करे। रेकी का उपचार समाप्त हो गया। 1 दिन में 1 बार करे, 7 दिन में 3 बार करे। और वो व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे आपको एक नंबर लिखना है। नंबर देता हूं दोस्तों, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। लेफ्ट वाले पैर पे, थाइस पे, काफ मसल पे, कहीं पर भी लिख सकते हो। पर्ची के ऊपर लिखकर उस पर्ची को भोजन के थाली के नीचे रख सकते हो। पानी के बोतल के ऊपर लिख सकते हो, पानी के बोतल के नीचे भी रख सकते हो। जहां भी लिखना है लिखो, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, लेकिन लेफ्ट वाले साइड में लिखना है। बिकॉज हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड से कंट्रोल होती है और राइट साइड लेफ्ट साइड से कंट्रोल होती है। इसकी वाइब्रेशन हमें राइट साइड में चाहिए, बिकॉज राइट साइड में हमारा खजाना पड़ा हुआ है। राइट साइड में क्या है, मैं आने वाले सीरीज में बताऊंगा आपको, आप हैरान रह जाएंगे। राइट साइड में खजाना है हमारा। आगे आने वाले इतने ऐसे वीडियो है कि आप सोच नहीं सकते। पूरा क्वांटम फिजिक्स, 5th डायमेंशन, इसके ऊपर मेरे वीडियो आने वाले हैं। राइट साइड में क्या क्या पड़ा है आपके राइट साइड में सोना है। आपके राइट साइड में वो सोना नहीं, सोने वाला गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, पैसा है, धन है, जो चाहिए वो राइट साइड में पड़ा है। तो इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में नंबर लिखना है ताकि वाइब्रेशन राइट साइड में चले जाए। आने वाले वीडियो में बाकी का बताऊंगा। अभी आप नंबर लिखिए, वाइब्रेशन दीजिए, खाने से, भोजन से, पानी से। ओके, अब ये नंबर जब तक रहेगा जब तक व्यक्ति नॉर्मल नहीं होता। अब आपने नंबर लिख लिया और आपने रेकी कर दी। यहां पर आपको एक टेक्निक करनी है और टेक्निक का नाम है स्प्रे टेक्निक। आपको विजुअलाइज करना है कि आपके हाथ में एक स्प्रे है। एक स्प्रे आपके हाथ में है, लंबे ओम का उच्चारण करना है और ओम का उच्चारण करके स्प्रे को ऐसा ऐसा करना है। उसके पूरे बॉडी को स्प्रे करना है, मतलब उसके मांसपेशियों के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर भी अगर कोई निगेटिव एनर्जी है तो दिव्य स्प्रे से वो खत्म हो जाएंगी। तो स्प्रे कैसा रहता है आपको देखना है और ऐसे ऐसे प्रेस करना है। इस तरह से लंबा ओम बोल के स्प्रे टेक्निक कीजिए। पूरी बॉडी को क्लीन होने के बाद स्प्रे को ब्रह्मांड को दे दीजिए, धन्यवाद कीजिए। नाभि के सामने कट कीजिए। व्यक्ति का धन्यवाद करें, अपना भी धन्यवाद करें। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।